आज हम त्रिकोणमिति सारणी के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति सारणी। देखिए त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाते हैं। त्रिकोणमिति सारणी में सबसे पहले 6 कोण रहते हैं। कितने कोण? कौन कौन से कोण रहते हैं? एक तो रहता है साइन थीटा। कौन सा कोण रहता है? दूसरा कौन सा है? कोस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा और चौथा होता है कोट थीटा। कोट। पांचवा रहता है सेक थीटा और छठा रहता है कोसेक थीटा। तो सबसे पहले ये कोण है। आप इन कोणों में बहुत सारे मान रख सकते हैं, जैसे 0 डिग्री। सबसे पहले कौन सा है? फिर है 30 डिग्री। फिर कौन सा है? 45 डिग्री। फिर कौन सा है? उसके बाद कौन सा कोण है? 90 डिग्री। आप त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीख रहे हैं 0 से और 90 तक। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर क्या लिखेंगे? 0। देखो ये लिख दिया मैंने 0। फिर क्या लिखेंगे? 1। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे आप यहां पर 4। त्रिकोणमिति सारणी इस चैप्टर की, ये मान लो रीढ़ की हड्डी है। कैसे? आप इसमें 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? अब 4 का भाग क्यों देंगे? हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम सारणी बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, 4 का भाग दे दिया। उसके बाद इस पर क्या लगाएंगे? अंडर रूट। लगाने से पहले एक और कर लेते हैं। अगर जो संख्या कट रही है उसको हम 2/4 की जगह क्या लिखेंगे? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। आप नीचे 1 मान सकते हो, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो मैंने लिखा है इसको 1/1। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। अब इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? अंडर रूट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अंडर रूट लगा रहे हैं। तो अंडर रूट लगाने से पहले ध्यान से देखना, इसमें मैंने बताया था आपको काटना है, तो हमने काट दिया है। 3/√4 कट नहीं रहा है तो इसको मत काटो। जो संख्या नहीं कट रही इसको नहीं काटेंगे, जो संख्या कट रही है उसे ही हम काटेंगे। आप देखना कि ये √0 है ऊपर और नीचे √4 है। इसका मतलब है कि ऊपर की संख्या पर भी रूट है और नीचे की संख्या पर भी रूट है। तो रूट या अंडर रूट बात तो एक ही होती है, रूट का चिन्ह यही होता है। ठीक है, आप बताओ, देखो इस √0 का मान कितना होता है? 0 ही होता है ना, तो लिख दो 0। और इस √4 का मान कितना होता है? मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। आप बताओ, अगर आप 0 में किसी संख्या का भाग देंगे, किसका भाग देंगे? 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है? 0 आता है। कन्फर्म है ना? अनंत नहीं आता। तो 0 में किसी भी संख्या का अगर हम भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा? 0। कहने का मतलब, अगर इस थीटा की जगह में क्या रखूं? 0 डिग्री रखूं तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गए? आगे देखो, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री रखूंगा तो ध्यान से देखना, इस √1 का मान 1 ही होता है। कितना होता है? 1। और √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। एक बेसिक सी चीज है, आप इसको ध्यान से देखें कि अगर मैं इसमें 2 में भाग दूं, आप इसको ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना? आगे ध्यान दीजिए, √1 का मान 1 ही होता है और ये जो 2 है, इस रूट के अंदर 2, 1 क्या आ गई? अभाज्य संख्या आ गई। तो अभाज्य संख्याएं रूट के अंदर अगर होती हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? उनका रूट कभी भी पूरा वर्गमूल नहीं होता, कहने का मतलब। तो √2 ही लिखेंगे। इसके नीचे है ना, लिख दिया मैंने √2। आगे देखना, √3 ही रहेगा, मैंने आपको बताया ना। और √4 का वर्गमूल कितना रहेगा? 2 होता है। अब √1 में √1 का मान तो √1 ही रहेगा ना भाई। √ ऊपर भी 1 और √ नीचे भी 1 का मान 1 ही होता है। ठीक है, आगे देखो, साइन जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है? अब कैसे उल्टा होता है आप बताओ।
अगर मैं 1/3 को अगर उल्टा करना चाहूं या 2/3 को अगर उल्टा करना चाहूं तो कैसे हो जाएगा उल्टा? 3/2 उल्टा हो जाएगा ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आप ध्यान से देखना, मैं कहूं 3 जो उल्टा है ना वो किसका है? वो मान लो 5/2 का उल्टा है। किसका उल्टा है? उल्टा है 5/2 का उल्टा है। कौन? 3। तो 3 भी तो उल्टा है 5/2 का, तो 5/2 भी तो उल्टा है किसका? 3 का। आप ऐसे समझेंगे इसको, तो ध्यान से देखें एक बार। जैसे मैंने कहा साइन थीटा उल्टा होता है किसका? कोसेक थीटा का। तो ये बात आप समझते हैं नहीं समझते हैं? साइन थीटा उल्टा होता है किसका? तो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा साइन थीटा उल्टा होता है किसका? तो कोसेक थीटा अगर मान लो ऐसे में लिख दूं इस तरीके से, तो उल्टा कब बनेगा? अभी तक ये तो बराबर है। अगर हमें उल्टा बनाना है तो ऊपर क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। अब ये उल्टा बन गया। क्या बन गया? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है। ये एरो से देख सकते हैं आप। तो साइन थीटा भी तो उल्टा है कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा उल्टा है किसका? समझ गए? आ गए नहीं आए? फिर से ध्यान देना, अगर आप इस 1 को ऊपर हटा दोगे, अगर वहां पर 1 लगा दो, इधर अगर 1 लगा दोगे तो इसका मतलब क्या बनेगा? आप कह सकते हैं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है और साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए फिर से आप, अगर आपने यहां पर 1 लगाया तो अब बन गया साइन थीटा किसका उल्टा होता है? तो बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो मेरी बात आप ध्यान से समझें, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का भी, क्योंकि बटा अगर ऊपर 1 लगाया तो उधर भी लगा सकते हैं, तो कोसेक थीटा का उल्टा बन जाएगा। क्लियर है ना? अगर आप इसको यूं समझें कि मैंने आप लिखा है यहाँ पर साइन थीटा बराबर में, मतलब ये कोसेक थीटा का उल्टा है, तो देखो इसके बटे में 1 मान सकते हैं आप। क्या मान सकते हैं? तो इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में, इस 1 को 1 से गुना किया, क्या आ गया? अब मुझे सूत्र निकालना है किसका? कोसेक थीटा का निकालना है। तो बताओ अब गुणा की चीज कहाँ आ जाएगी? तो आप बताओ, मैंने आपको वही सूत्र 2 तरीके से निकालना बताया, तो आप ध्यान से समझ गए नहीं समझे? इसको समझ गए? एक बात हमेशा याद रखना, साइन थीटा उल्टा होता है किसका? कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा उल्टा होता है। फिर से आप दोबारा से समझ सकते हैं कि अगर मैं इनको ऐसे गुणा कर दूं तो देखो गुणा में क्या आएगा, आप इसको ही देखो। आप सबसे पहले मैंने तो ये लिखा है ना यहाँ पर, इस तरीके से आप देखो, आप कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? मतलब कोसेक थीटा और साइन थीटा का गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो एक सूत्र ये भी आपके काम आ सकता है आगे चलकर। क्लियर है ना? अगर हम कहें कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा आ जाएगा नीचे, और कोसेक का सूत्र चाहिए तो साइन आ जाएगा नीचे। समझ में आ गया नहीं आए? अब हम इस त्रिकोणमितीय सारणी में ये समझेंगे कि साइन थीटा का मान ये है, तो कोसेक थीटा का मान इसमें क्या हो जाएगा? सबका उल्टा हो जाएगा। मतलब सर ऊपर है तो सर नीचे, पैर नीचे है तो पैर ऊपर कर दो आप ऐसे ही। 0/2 को क्या लिख सकते हैं? 2/0 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप बताओ, लिख सकते हैं ना? अब 1/2 का उल्टा 2/1 लिखेंगे, लिख दो ऐसे ही 2/1, और 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा होता है 2/√। आप बताओ 1 का उल्टा तो 1 ही। क्लियर है नहीं? ये आगे ध्यान दो। अभी तक अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो भी मुझे बता सकते हो, तब मैं आगे चलूंगा। समझ में आ गए? आप फिर से ध्यान दें, इसका जो मान है ना साइन थीटा का, इधर से आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो इसमें 1 लिखा, फिर आपने √3/2 लिखा, फिर आपने क्या लिखा? 1/√2 लिखा, फिर आपने ये 1/2 लिखा, और फिर 0/2 लिखा। क्लियर है ना ये बात? यहां तक शायद आपको ये सारणी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे देखो, एक सूत्र विशेष होता है जो मैं यहां पर ना लिखकर यहां लिखूंगा। आप सुनना ध्यान से, टेन थीटा जो उल्टा होता, टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। साइन थीटा बटा में देखो
ये साइन बट्टा कोस tan का मान आएगा कि नहीं आएगा? बटा लगा दो इस तरीके से, बटा लगा दिया मैंने, बटा लग गया ना बटा। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये दो संख्याएं नहीं है तो दो बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी? बन जाएंगी ना। तो देखना ये होता है अंश और ये होता है, और ये होता है इसका क्या? बटा। इसको बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। और ये होता है अंश और ये होता है, ध्यान से देखना, ये किससे गुना हो जाएगा? ये इससे गुना और ये इससे गुना। मतलब 0 को 1 से गुना करें, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 0 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो 2/0 का मान कितना होता है? बताओ। या ऐसे समझ लो, सुनो, 0 में 2 का भाग दे रहे हैं आप, क्या भाग दे रहे हैं? 0 में 2 का तो क्या आएगा? 0। और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1, 0 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 0 आएगा। आप समझे या नहीं समझे इस कहानी को? फिर से देख लो आप एक बार, अगर नहीं आया समझ में तो। इसका मान कितना था? 0 बटा, इसका मान कितना था? यहाँ पर है ना? नहीं, यहाँ पर। एक मिनट, cos थीटा का कितना है यहाँ पर? 1। अब ध्यान दो, 0 में 2 का भाग देने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? 0 आएगा ना इसका मान। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0, और 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। अब समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब देखो, नीचे ये 2 से ये 2 मतलब कट सकता है, ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे क्या बचा? √3। आप बताओ, ये मम्मी है और ये भी मम्मी है, मम्मी में मम्मी का भाग दो, मम्मी एकम मम्मी, तो कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? अगर सेम संख्या ऊपर हो और सेम संख्या नीचे हो तो भाग कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। आगे देखो, ये कट गया नीचे से, ऊपर क्या बचा? और नीचे के 1 से हमें कोई मतलब नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। आप बताओ, ये 1 है और 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। और 1 में 0 का भाग देने पर ध्यान से देखना क्या आता है? अनंत आता है। अनंत आता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 1 में 0 का भाग दे रहे हैं, 0 एकम 0, बचा कितना? 1। फिर 0 एकम, बचा कितना? फिर 0 एकम, बचा 1। ऐसे भाग कहाँ तक जाएगा? आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? अनंत लिख दो। अगर ये ना लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं बताओ? 1/0, या फिर इसकी जगह a परिभाषित भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या नहीं कर सकते? समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे फिर से देखो, यहाँ पर क्या था? 1 था कि नहीं था? बताओ, है ना? अब मैंने आपको बताया, देखो tan किसका उल्टा होता है? तो मैंने बताया tan किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा होता है। होता है कि नहीं होता है? और उल्टा को हम ऐसे लिखते हैं, बटा में 1 मान लो, tan गुणा में क्या? tan थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर 1/1। तो देखो, अगर tan का सूत्र निकालना है तो कोट का उल्टा था, और कोट का निकालना है तो कहाँ चल जाएगा? tan। समझ में आ गया नहीं आए? आ गया? आगे देखो, कोट का सूत्र कैसे लिखेंगे? 0/1 का क्या होता है? 1/, जो कि आप क्या लिख सकते हैं? इसको अनंत भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं a परिभाषित। 1/√3 को क्या लिख सकते हैं? √3/1। लेकिन 1 में लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। √3 का उल्टा देखना, √3 के बटे में 1 मान लो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। और 1/0 का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। हमेशा ध्यान रखना, अनंत का उल्टा क्या होता है? और 0 का उल्टा अनंत। अब हम पढ़ेंगे किसका सूत्र? कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो लिखेंगे कोस थीटा बराबर 1 में क्या होता है? अगर बटा में 1 मान लेंगे तो कोस को किससे गुना कर देंगे? सेक थीटा से गुना कर देंगे, और बराबर में क्या कर देंगे? 1 एकम। तो ध्यान से देखना, कोस में 1 के बटे में 1 मान लो, इसका उल्टा 1 ही होता है। और √3/2 का उल्टा क्या आएगा? 2/√3। और 1/√2 का उल्टा होता है √2, और 1/2 का उल्टा होता है 2/1, और 0/2 का उल्टा क्या होता है? अनंत। या फिर लिख सकते हैं क्या?
2/0। क्लियर है ना? ये सारणी शायद मेरे हिसाब से आपको पूरे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।